मुरादाबाद के अपर जिलाधिकारी नगर आलोक कुमार वर्मा का बनारस के लिए स्थानांतरण होने के बाद लगातार विदाई समारोह का सिलसिला जारी है। आपको बताते चले कि नगर मजिस्ट्रेट ज्योति सिंह को शासन द्वारा अपर जिलाधिकारी नगर पद पर नियुक्ति के आदेश जारी किए गए हैं। साथ ही आलोक कुमार वर्मा को बनारस के लिए तबादला दिया गया। मंगलवार को मुरादाबाद शहर के पंचायत भवन में नागरिक सुरक्षा कोर द्वारा विदाई समारोह कार्यक्रम का आयोजन हुआ। नागरिक सुरक्षा कोर के चीफ वार्डन हाजी नजमुल इस्लाम एडवोकेट, डिप्टी चीफ वार्डन पंकज कुमार सक्सेना के साथ नागरिक सुरक्षा कोर के सभी स्वयं सेवकों ने नम आंखों के साथ आलोक कुमार वर्मा को विदाई दी। कार्यक्रम का संचालन सैयद मोहम्मद हासिम द्वारा हुआ। कार्यक्रम में नागरिक सुरक्षा कोर की सभी पोस्ट से आए स्वयं सेवकों ने फूल मालाएं पहनाने के साथ साथ यादगार तोहफे भी दिए। और मेरे बड़े भाई, हम सबके जो सिविल डिफेंस परिवार है, तो एडीएम सिटी साहब से सबको एक भाई जैसा प्यार मिला है यहाँ पर, और सबने देखा भी है कि कितना प्यार सब लोगों को एडीएम सिटी साहब का मिलता है और आज भी मिल रहा है। सब उनको अपनी नम आंखों से विदाई भी दे रहे हैं, और मेरा भी अंदर से कुछ हो रहा है कि मतलब मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, बस इतना ही है। सर, जो प्यार आपने दिया है, सबको एक परिवार की तरह रखा, बांध कर रखा, और सिविल डिफेंस पे हमारी दिक्कतें भी आती रही, उसके बावजूद भी आपने सबको जोड़कर रखा एक परिवार की तरह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके यहाँ से जाने के बाद लोग आपको मिस करेंगे, हम मिस करेंगे, लेकिन मिलने भी आएंगे बनारस आपसे। और बस यही एक उम्मीद है कि आप यहाँ पर आएँ, एक डीएम साहब का चार्ज आप यहाँ पर लें। मेरी ऐसी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत बधाई, बहुत अच्छी शुभकामनाएं। थैंक यू। नागरिक सुरक्षा कोर के चीफ वार्डन नजमुल इस्लाम एडवोकेट ने कहा कि नागरिक सुरक्षा कोर का प्रत्येक स्वयं सेवक अपनी समस्याओं को लेकर जब जब अपर जिला अधिकारी नगर आलोक कुमार वर्मा के पास पहुंचता था तो समस्या का समाधान तुरंत मिलता था। लेकिन मैं फिर भी आपको यकीन दिलाता हूं कि आपने उस सिविल डिफेंस को, जो एक मर चुका था, उसको जिंदा किया आपने। तो ऐसे हमारे एडीएम सिटी साहब के लिए और सिविल डिफेंस के मुखिया के लिए जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। मंच पर हमारे बीच हमारे डिप्टी चीफ वार्डन पंकज सक्सेना जी है, उपस्थित है, उनका भी हार्दिक स्वागत है। हमारे सुरेंद्र प्रकाश गुप्ता हमारे बीच, जो ये हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, सिर्फ हम अपने एडीएम सिटी साहब के सम्मान के लिए और उनके विदाई समारोह के लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, और हमने उनको जिंदगी भर याद करेंगे जब तक भी हम जिंदा रहेंगे। ऐसे हमारे अपर जिलाधिकारी नगर, हमारे मुखिया आज तक भी नहीं आए जिन्होंने मुझे ज्वाइनिंग दी चीफ वार्डन की, और जब उसके पश्चात हम लोगों ने बराबर मीटिंग की तो यहाँ पर नवीनीकरण किसी भी वार्डन के नहीं थे। मैंने साहब से रिक्वेस्ट की, एडीसी महोदय से कहा, डिप्टी कंट्रोलर को तो आपको पता ही है, वो तो अपना सब फाइलें ऐसी छोड़ छाड़ के सब चले जाते थे। हम लोगों के बीच मीटिंग हुई, मैंने 350 फाइलें मेरे पास आई, और मैंने एक एक फाइल को पढ़ के मैंने एडीएम सिटी साहब को भेजी। एडीएम सिटी साहब ने तुरंत सभी वार्डर्स के हमारे रिन्यूअल किए। उसके पश्चात बहुत कुछ घपले थे फाइलों के अंदर। रहमान साहब बैठे यहाँ पर, और भी ऐसी ऐसी पोस्टें थे, उनको किसी को अग्रवाल वो पोस्ट वार्डन था, उसको सेक्टर वार्डन बना दिया, किसी को कुछ बना दिया। वो सब बराबर मैं साहब के साथ मीटिंग करता रहा और फाइलों का निस्तारण होता रहा। कुछ फाइलें बीच में अधूरी रह गई क्योंकि उनके ना होने से उन लोगों का रिन्यूअल नहीं हो पाया। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अब मैं, चाहे मुझे शासन भागना पड़े, चाहे कहीं भी भागना पड़े, मैं उन लोगों का नवीनीकरण भी कराकर ही रहूंगा किसी भी स्थिति में। मंच पर पहुंचने के बाद एडीएम सिटी आलोक कुमार वर्मा ने अपने जीवन के कुछ यादगार पल सभी स्वयं सेवकों के साथ साझा किए। कहा है, अनजाने में आपका दिल दुखाया है तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता रही। और ऐसा नहीं है, अभी हमारे हाशिम भाई ने कहा कि शारीरिक दूरी इधर है, कि शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक और आर्थिक दूरी भी मैं कोशिश करूंगा कि वो भी इधर है। शारीरिक एक इशू है, लेकिन मानसिक और आर्थिक दूरी भी मैं चाहूँगा कि वो भी मैं उस दूरी को पाट सकूँ। अभी हमारे विचित्र जी ने कहा और जो साहब ने कहा, हर्षु भैया ने कहा कि मेरे लिए कॉरिडोर खुले रहेंगे, सिर्फ बनारस तक ही क्यों, हम जीवन में क्यों नहीं कर सकते? पूरे जीवन तक हम खोले रखते हैं, क्या दिक्कत है? तो मेरे पूरे जीवन तक संबंध और द्वार हमेशा खुले रहेंगे, और मैं ऐसी आशा करता हूँ कि उधर भी खुले रहेंगे जैसा मैं कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मैं व्यक्तिगत तौर पर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने संबंधों का निर्वहन बहुत दूर तक करूँ, कम से कम जब तक मेरी लाइफ है, और एक तरफा मैं अपने संबंध को चलाता रहूँ,
जब तक उधर से बिल्कुल टूट न जाए तब तक मैं अपने संबंधों को चलाता हूँ। जिन भी जिलों से है, जिंदगी की शुरुआत सोनभद्र जैसे एक रिमोट सेंसिंग एरिया से करी, जहाँ पे आप शायद जाना भी नहीं पसंद करेंगे। वहाँ का पानी भी बड़ा गंदा होता है। वहाँ मैंने 2.5 साल मैंने नौकरी करी, तो लगता था कि यार इससे बेहतरीन कोई जिला ही नहीं मिलेगा। फिर ट्रांसफ़र हो गया झांसी, तो लगा कि यार कहाँ झांसी कर दिया, यहीं चंदौली उंदौली कहीं कर लेते, मिर्ज़ापुर कर लेते तो बड़ा अच्छा होता। फिर भी मन मार के मैं झांसी गया, तो लगा कि यार कहाँ पर फंसा हुआ था, ये तो ज़्यादा बेहतरीन जिला है झांसी। झांसी से फिर बैक हुआ सोनभद्र, खूब कोशिश करी लेकिन नहीं रुका। फिर मैं सोनभद्र वापस आया। अब की बार एसडीएम सदर बन के आया, थोड़ा सा मेरा प्रोफाइल ऊपर होगा। एसडीएम सदर बनाया पहली बार नवरसेन में, तो लगा कि जीवन ऐसे चलता है। अभी तक छोटी छोटी तहसीलों में था तो लगता था कि जीवन बड़ा सीमित सा रहता है, लेकिन पहली बार मिनिस्ट्री में आया तो लगा कि नहीं, जीवन ऐसे चलता है। एक नया कलेवर खुला मेरे सामने। फिर वहाँ से बहराइच जब जाना हुआ, सच माने में बिल्कुल हवाई जहाज पर ट्रांसफर हुआ। 1 बजे ट्रांसफर हुआ दिन में, शाम को 4:30 बजे मुझे रिलीव कर दिया गया। गाड़ी दी गई कि इमीडिएट जाइए बहराइच में ज्वाइन करिए, वहाँ दंगा हो गया। फिर मैं वहाँ गया और वहाँ खड़े पाँव मैं वहाँ पहुँचा। सुबह रात भर चला, सुबह 7:30 बजे वहाँ पहुँचा। बहुत दूरी है सोनभद्र से बहराइच के बीच की। नहा वहा करके और जैसे डीएम साहब के सामने पहुँचा तो एसडीएम कैसरगंज का चार्ज मेरे सामने पड़ा था। एसडीएम कैसरगंज का चार्ज मैंने हैंड ओवर किया और मैडम थी, केजल मैडम थी, उन्होंने इमीडिएट कहा कि वो कैसरगंज, तो कैसरगंज जाओ और जा करके कंसल्ट करो, वहाँ पे इशू है, मूर्ति ग्रहण का एक विवाद था। फिर मैं 4-5 दिन लगे मुझे उस मामले को सेटल करने में। फिर उसके बाद बहराइच में पहली बार एहसास हुआ कि यार सोनभद्र से तो बेहतर बहराइच था। झूठ मूठ सोनभद्र में परेशान था। फिर बहराइच आ गया। बहराइच से फिर इलाहाबाद ट्रांसफर, इलाहाबाद के बाद लखीमपुर, लखीमपुर के बाद फिर मेरा प्रमोशन हुआ आजमगढ़ के लिए। तो मैं प्रमोशन भी नहीं लेना चाहता था, क्योंकि बतौर एसडीएम मेरी लाइफ बड़ी खुशगवार से गुजर रही थी, बड़ी शानदार से लाइफ गुजर रही थी। लगता था इससे बेहतर कोई लाइफ ही नहीं है। खैर मैं आजमगढ़ गया, आजमगढ़ से फिर केडीए, और केडीए से एक रात सोया हुआ था हमीरपुर में, ऑब्जर्वर बन के पंचायत इलेक्शन में था। फिर मेरा इधर आना हुआ। यहाँ आना हुआ तो वास्तव में किसी से कोई कांटेक्ट नहीं था, लेकिन सिविल डिफेंस एक वो स्टेज था जिसने सबसे पहले मेरा दिल खोल करके मेरा स्वागत किया, और मैं शुक्रगुजार हूँ इस सिविल डिफेंस का। मौके पर सुरेंद्र प्रकाश गुप्ता उर्फ जुगनू जादूगर, विचित्र शर्मा, नीतू सक्सेना, सतीश कुमार आदि लोग मौजूद रहे।